आज हम रामचरितमानस का अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अयोध्या कांड श्लोक। यास्यांके चाभिभाति भूधर सुधा देवा पका मस्तके भाले भाल विदुर्गले चाकरलम यस्योरसीयालराढ सोऽयं भूति विभूषणान् सर्वरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिवास श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां याना गताभिषेक अस्थता नाम एवं वासुदुखा कथा मुखाम्बुज शेखरवन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गल प्रदा। नीलाम्भुजश्याम अलकोमलांगं सीता समारोपितमामभागं पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। जिनकी गोद में हिमांचल सुधा, पार्वती जी मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षा स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी की सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद की जो शोभा राज अभिषेक से राजाभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वो मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरणों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का पालन करता हूँ, वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। हरि अब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भवन चारि दस भूधर बारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। सिद्ध संपत नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुधि कहूँ आई। मनगनपुर नर नारी सुजाति, सुच अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जत इतनी बेरंज कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होए देखि सुनि राव। जब से श्री रामचंद्र जी
विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोकों रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुष्प पूर्ण रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके ओर अभिलाष अस कहाँ मन आय महेश, आप यशत युवराज पद राम देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रसन्नता प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मोरति नर नाहु, राम सुजस सुने अति उछाहु। निपु सब ग्रहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समुदायी। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहिए थोर सब तासु। प्राय शोभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो के मुकुट सम कीन्हा। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों के मूर्त हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सुत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। निपज बोराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के बाल सफ़ेद हो गए हैं। मानव बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। यह विचार और अति निपो, यह विचार और आन निपो, सुदिन सो अवसर पाए। प्रेम पुलकित तन मुदित मन, गुरु ही सुनायो जाए।
कहें भुवाल सोनिय मुनि नायक, राम भये सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। राम सबहि राम प्रिय, जही विधि मोहि, प्रभु आशीष जन तन धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोह सब रो रे नाई। जे गुर चरण रे अन सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। मही समय अनुभय न दूजे, सब पायम रज पावनि पूजे। अभय अभिलाष एक मन मोरे, पूजय नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखे सहज सनेहु, कहो नरेश रजाय सुदेहु। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर से आनंद मग्न हो मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित कर रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है कि हे नाथ, वो भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तु को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोल्यो राव रहस्य विद्वानी। नाथ राम करी हैं युवराजू, कहिए कृपा करे कहिए समाजू। नाथ राम करी हैं युवराजू, कहिए कृपा करे करिए समाजू। मोहि अछत यह होए ओछाहू, मोहि अछत यह होए ओछाहू। लहाई लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही। यह लालसा एक मन माही, पुनि न सोच तन रहूं कि जाऊं। जहि न होए पाछे पछताऊ, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाये। मंगल मोद मूल मन भाये, सुन निप जासु विमुख पछिताही।
जासो भजन बिन जरनि न जाहि, भयवो तुम्हारे तनय सोई स्वामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, बेगी विलंब न करिय निपो, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जबो, राम होई जुबराज। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं। जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएंगे, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तिनाए, भूपो सुमंगल बचन सुनाए। जो पाँच मत लागे टीका, करहूँ हरस ही राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत बीरव परव जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरस करोरी। जग मंगल भल काजो विचारा, बेगी नाथ ना लाई बारा। निपहि मोद सुनि सचिव सुबासा, बढ़त बौड़ जन लही सुसाहा। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी बढ़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहो भूप मुनि राज कर होय, जोई जोई आयस होए।
राम राज अभिषेक हित बेग करिए सोई सोए। हर्षि मुनि से कहो मृदु बानी आनहु सो सकल सुती रथ पानी। औषध मूल फूल फल न पाना कहिए कही नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जी जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कही सकल विधान कहो रचहु पूर्व विविध विधान। सफल रसाल पूग फल केरा रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। रचहु मंज मंज चौके चारो कहूँ बनावन बेग बजारो। पूजहु गणपति कुल 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 देवा सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनि बर बचन सबो निज निज काज ही लाग। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चमर मृगमर चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े नाना प्रकार की मणियाँ रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती हैं सबको मांगने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोए सजाओ। फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजवाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि सजहि आय सुदीना सोते काज प्रथम जन कीन्हा। विप्रसाद सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गह गह अवध बधावा। राम से तन सगुन जनाए फर कहि मंगल अंग सुहाए। कुल किस प्रेम परस पर कहीं भरत आगमन सूचक यहीं। भये बहुत दिन अति अवसेरी सुन सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही यह सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति अंडन कमट हृदय जय भांति। यही अवसर मंगल परम सुनि रहस्य और निवास। शोभत लखि विधु बढ़त जन बारिद बीच विलास। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो
पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही राज अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कौवे का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन बैचन सुन आए, भूषण बसन भूमि तिन पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारों सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांत अतिर ओरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रोहकारी। पूजी ग्राम देव सुर नागा, कहो बहोरी देन बल भागा। यही विधि होय राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु। गाँव ही मंगल को किन बहनी, विधु बदनी मृग सावक नैनी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मगन हुई। श्री रामचंद्र जी के माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान किया। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के सी नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, ही हर से नर आरे। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारे। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित होते और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजने लगे।
तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सुख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायव माथा। सादर अरद दिए घर आने, सो रहा भांति पूज सन्मानी। कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मौल मंगल दमनु। तदब उचित जन बोली, सपेति पठय काज नाथ असिनीति। प्रभुता तज सब प्रभु कीने, सनेहु भयो पुनीत आज यह गेहूँ। आयस होई सो करऊँ गोसाई, सेवक लहाए स्वामी सेवकाई। सोनि सनेह ताने बचन, मुनि सगु बरहि प्रशंस। राम कस न तुम कहो, अस हंस बंस अवतंस। तब राजा ने वशिष्ठ को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्थ देकर उन्हें घर में ले आए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यप सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज ये है घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्य वंश के भूचड़ हो। तथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी बसहु आपने धाम। सियावर रामचंद्र भगवान की। ब्रह्मदेव बाबा की जय। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। प्रियतराज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। दुर्गे मैया की जय। काली मैया की जय। शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामेश्वरम धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। सभी देवताओं की जय।
सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। धरती माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली बोल साजे दरबार।